हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो भाई आज के इस वीडियो में बात करेंगे एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की तरफ से निकलने वाली जॉब अपडेट के बारे में। तो यहाँ पे अगर आपका सपना है, अगर आप यहाँ पे जॉब करना चाहते हो एयरपोर्ट में, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी होने वाली है। तो यहाँ पे अगर आप 10th पास हो, 12th पास हो, ग्रेजुएशन आपने किया है किसी भी फील्ड में, आपने डिप्लोमा किया है या फिर बी.टेक किया है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। तो यहाँ पे इस वीडियो में इस जॉब के रिगार्डिंग सब कुछ चीजें यहाँ पे शेयर करूंगा, जैसे कि पोस्ट क्या रहने वाली है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, पोस्ट बहुत सारी यहाँ पे रहने वाली है, और यहाँ पे वैकेंसी कितनी रहेगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, और यहाँ पे एज लिमिट क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसीजर किस बेसिस पे होगा, सैलरी आपको कितनी मिल जाएगी, और लास्ट में बात करेंगे हाउ टू अप्लाई, यानी अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे AIASL ने जो है यहाँ पे जॉब अनाउंस की है, जिसका रेफरेंस नंबर आप यहाँ पे देख सकते हो, AIASL/5-3/HR/131, जो है डेटेड 28 मार्च 2024 के लिए। वॉक इन रिक्रूटमेंट है देहरादून और चंडीगढ़ एयरपोर्ट के लिए। तो यहाँ पे आपको सीरियल नंबर के वाइज से आपको यहाँ पे स्टेशन नेम मिल जाएंगे, पोजीशन मिल जाएगी, यानी पोस्ट क्या रहने वाली है, हर पोस्ट के लिए यहाँ पे कितनी वैकेंसीज है, वॉक इन डेट और टाइम यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, और वेन्यू आपको डिस्कस किया है कि ये सब जो है वॉक इन जो है वो कहाँ पे होने वाला है, कब होने वाला है, और किस टाइम को यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे आपका जो ये वॉक इन जो रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज है वो है आपका देहरादून और चंडीगढ़ एयरपोर्ट के लिए, जिसमें आपकी ये पोस्ट रहेगी ड्यूटी मैनेजर, जूनियर ऑफिसर टेक्निकल, फिर आपका कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, और भी इसके साथ बहुत सारी पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। अब इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज देखने को मिलेगी हर पोस्ट के लिए। ओके, बात करेंगे यहाँ पे वॉक इन डेट और टाइम। तो यहाँ पे आपका वॉक इन की जो डेट है और जो टाइम है, तो डेट आपकी रहेगी 16 और 17 अप्रैल 2024। टाइम आपका 9:30 बजे से 12:30 बजे तक रहेगा। ओके, तो ये जो थी ये आपकी फर्स्ट से लेके 7 तक, फर्स्ट से लेके और 7 तक का ये टाइम और डेट आपको प्रोवाइड किया गया है। जबकि 8 से लेके 15 तक जो पोस्ट है उसके लिए टाइम आपको प्रोवाइड किया गया है 18th एंड 19th अप्रैल 2024 सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक। जो प्लेस जो है इन सभी पोस्ट के लिए सेम है। यहाँ पे वेन्यू श्री गणपति गार्डन, एड्रेस आपका दून पब्लिक स्कूल रोड, भनियावाला, देहरादून। ओके, तो यहाँ पे एड्रेस जो है वो इन सभी पोस्ट का जो वॉकिंग जो होने वाला है उसके लिए यहाँ पे डेट आपकी दो की अलग अलग है, और यहाँ पे जो वेन्यू है यानी जो एड्रेस है वो यहाँ पे सेम रहेगा। अब यहाँ पे बात करेंगे हर पोजीशन के लिए, हर पोस्ट के लिए यहाँ पे क्या क्वालिफिकेशन है, आपकी सैलरी कितनी मिल जाएगी, और एज लिमिट यहाँ पे क्या फॉलो होना। तो फर्स्ट आपकी ये पोस्ट है जूनियर ऑफिसर टेक्निकल के लिए, जिसमें आपका फुल टाइम बैचलर यानी बी.टेक आपका होना चाहिए, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसी के साथ मस्ट बी इन पोजीशन ऑफ LMV यानी लाइट मोटर व्हीकल का जो आपका लाइसेंस है वो आपके पास होना चाहिए। हैवी मोटर व्हीकल के लिए आपको यहाँ पे कंडीशन दी है कि आप जब भी यहाँ पे आप अप्लाई करते हो और आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है, तो विद इन 12 मंथ्स के अंदर आपका ये हो जाना चाहिए HMV लाइसेंस। ओके, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोज विद एविएशन एक्सपीरियंस। तो जिसका यहाँ पे एविएशन एक्सपीरियंस होगा या फिर GS इक्विपमेंट में या फिर किसी में भी यहाँ पे अगर होगा, तो उनको यहाँ पे उनके लिए प्रेफरेंस रहेगा, उनको यहाँ पे पहले चूज किया जाएगा। अब यहाँ पे है सैलरी आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी। यहाँ पे 29,760 पर मंथ सैलरी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एज लिमिट की बात करें तो जनरल के लिए यहाँ पे 28 ईयर्स है, और OBC के लिए यहाँ पे 3 ईयर्स रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, यानी 28 और 3 यहाँ पे 31 साल अगर आपकी एज है, और अगर आप OBC से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो 31 साल तक। सेम यहाँ पे SC/ST के लिए 5 ईयर्स रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा। सेम आपका सभी पोस्ट के लिए यही एज क्राइटेरिया का जो रिलैक्सेशन जो क्राइटेरिया है वो फॉलो यहाँ पे होगा। बात करेंगे नेक्स्ट आपकी जो पोस्ट है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, उसके लिए तो यहाँ पे आपने अगर ग्रेजुएशन किया है किसी भी फील्ड में, और आपका पैटर्न ये होना चाहिए 10+2+3, यानी 10th के बाद 11th 12th, फिर उसके बाद 3 साल का आपका ग्रेजुएशन। तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो,
और यहाँ पे कुछ प्रेफरेंसेस दे रखे हैं, ओके, जो सर्टिफिकेट्स है और डिप्लोमा वगैरह है तो वहाँ पे उनके लिए प्रेफरेंस है। शुड बी प्रोफिशिएंट इन यूज ऑफ पीसी, तो पीसी जो है वो अच्छे से यूज करना आपको आना चाहिए। गुड कमांड ओवर स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ हिंदी, तो आपका यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज जो है आपको अच्छे से आनी चाहिए, बोलनी और लिखनी। जो सैलरी यहाँ पे है वो 24,960 यानी करीबन 25,000 के आसपास आपको यहाँ पे पर मंथ सैलरी मिल जाएगी। और आपका एज लिमिट का जो क्राइटेरिया है वो सेम है, जनरल के लिए 28 और रिलैक्सेशन आपका ओबीसी के लिए 3 साल और एससी एसटी के लिए यहाँ पे 5 साल। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जो है वो आपका वेट कर रही है। तो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हो तो तैयारी का बूस्टर में आप एनरोल कर सकते हो, जिसमें आपके सभी तरह की गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए जो है वो इसमें कवर्ड है। अब डिटेल वीडियो लेक्चर्स आपको इसमें मिल जाएंगे, एप्टीट्यूड के, रीजनिंग के, और 2023 का पूरा करंट अफेयर आपको मिलेगा। इसी के बाद 2024 का मंथ वाइज आपको मैगजीन फॉर्मेट में यहाँ पे आपको करंट अफेयर मिलता रहेगा। 2000 इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, 1000 जीके के क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाएंगे। स्पेशल ऑफर चल रहा है, लिंक इसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जल्दी से चेकआउट कर लेना जो ऑफर है उसके खत्म होने से पहले। अच्छा, अब नेक्स्ट जो इसकी पोस्ट है उसके बारे में बात करेंगे, जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, जिसमें आपका अगर 12th पास हो तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो और यहाँ पे प्रेफरेंस आपको दे रखे हैं। इसका भी सेम है, शुड बी प्रोफिशिएंट इन यूज ऑफ पीसी और गुड कमांड ओवर स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ हिंदी। सैलरी की बात करें तो यहाँ पे 21,270 आपको यहाँ पे सैलरी मिल जाएगी पर मंथ, और एज क्राइटेरिया जो है, जो रिलैक्सेशन का जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पे सेम रहेगा। नेक्स्ट इसकी पोस्ट है रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव, उसमें आपको 3 साल का अगर आपने डिप्लोमा किया है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल से, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो। इसी के साथ आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे आईटीआई अगर आपने किया है, एनसीटीवीटी टोटल 3 साल का, मोटर व्हीकल, ऑटो, इलेक्ट्रिकल, और इन जो यहाँ पे फील्ड्स दे रखी है, जो आपको डिसिप्लिन दे रखे हैं इसमें, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो। उसी के साथ साथ कैंडिडेट मस्ट कैरी ओरिजिनल वैलिड हैवी मोटर व्हीकल एट द टाइम ऑफ अपीयरिंग फॉर द ट्रेड टेस्ट। तो यहाँ पे आपका ट्रेड टेस्ट जो है वो कंडक्ट होगा, जिसमें आपको HMV लाइसेंस आपको लाना जो है वो जरूरी है। ओके, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट कन्वर्जेंट विद द लोकल लैंग्वेज। तो यहाँ पे अगर आपको लोकल लैंग्वेज आती होगी, ओके, तो यहाँ पे आप को जो है वो प्रेफरेंस मिलेगा। सैलरी की बात करें तो यहाँ पे 24,960 के अराउंड आपको पर मंथ सैलरी मिल जाएगी। एज क्राइटेरिया इसमें भी सेम रहेगा। नेक्स्ट आपकी पोस्ट है यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर, इसमें आप अगर 10th पास अगर आपने किया है तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो। मस्ट कैरी ओरिजिनल वैलिड HMV ड्राइविंग लाइसेंस एट द टाइम ऑफ अपीयरिंग फॉर ट्रेड टेस्ट, तो इसमें ट्रेड टेस्ट होगा, उसके दौरान आपको यहाँ पे HMV ड्राइविंग लाइसेंस आपको लाना जरूरी है ओरिजिनल। सैलरी की बात करें तो 21,270 आपको सैलरी मिल जाएगी, और सेम आपको यहाँ पे एज क्राइटेरिया यानी जनरल के लिए 28 और ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। SC ST से बिलोंग करते हो तो 5 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट इसकी पोस्ट है हैंडीमैन या फिर हैंडी वुमेन, इसमें आप 10th पास हो तो यहाँ पे एलिजिबल हो। मस्ट बी एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज, तो इंग्लिश को समझना और पढ़ना आपको आना चाहिए। नॉलेज ऑफ लोकल एंड हिंदी लैंग्वेजेस, दैट इज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पीक इज डिजायरेबल, तो यानी जो इसकी लोकल लैंग्वेज जो होगी उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, आपको समझना और बोलना आनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका सैलरी पर मंथ, आपको इसमें 18,840 सैलरी आपको पर मंथ मिल जाएगी। सेम इसमें भी एज क्राइटेरिया है, जनरल के लिए 28, 3 साल आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा ओबीसी के लिए, और SC ST के लिए यहाँ पे 5 साल। अब बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर हर पोस्ट में क्या रहने वाली है। तो फर्स्ट पोस्ट यहाँ पे है ड्यूटी मैनेजर पैसेंजर, जूनियर ऑफिसर, टेक्निकल, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, इन सभी पोस्ट के बारे में हम यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। तो इसमें रहेगा दोस्तों पर्सनल या फिर वर्चुअल इंटरव्यू। इसके बाद ये इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ओके, जो यहाँ पे जो रिस्पॉन्स होगा, ओके, जितने भी यहाँ पे जो कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे उस पे डिपेंड करता है। तो ये वो ज़्यादा हुआ तो यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन भी कंडक्ट ये लोग कर सकते हैं, वो उस दिन हो सकता है या फिर उसके अगले दिन ये लोग करवा सकते हैं। अब यहाँ पे आपको बात जो ध्यान में रखनी है कि आपको लॉजिंग और बोर्डिंग का जो व्यवस्था है वो आपको खुद ही यहाँ पे करनी है, जो अरेंजमेंट है वो आपको यहाँ पे खुद करनी है, यहाँ पे आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी। रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर की
यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद यहाँ पे आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। फिर वो जो पर्सनल इंटरव्यू है वो उस दिन या फिर उसके अगले दिन हो सकता है। थर्ड जो पोस्ट है ओके, हैंडीमैन और हैंडी वुमेन, तो यहाँ पे आपको जो ग्रुप वाइज आपको बोला था ओके, सिलेक्शन प्रोसीजर, तो यहाँ पे फर्स्ट जो हमने बात की थी उसमें बहुत सारी पोस्ट आ गई। सेकंड जो हमने बात की उसमें 2 पोस्ट थी। अब ये लास्ट पोस्ट के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे, जिसमें आपका यहाँ पे हैंडीमैन हैंडी वुमन रहेगा, जिसमें फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट यहाँ पे होगा, जैसे कि वेट लिफ्टिंग और रनिंग। फिर यहाँ पे जो क्वालिफाई कर जाता है तो उनको यहाँ पे इंटरव्यू के तरफ से गुजरना होगा। यहाँ पे आपको इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट किया जाएगा, जो कि उस दिन या फिर उसके अगले दिन हो सकता है। अब बात करेंगे अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पे एप्लीकेट्स मीटिंग विद द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट एज ऑन 1 अप्रैल 2024 आर रिक्वायर्ड टू वॉक इन। तो यहाँ पे आपको जो एडवर्टाइजमेंट आपको नंबर दे रखा है मेंशन इन द, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको यहाँ पे मैच करना है, उसके बाद ही यहाँ पे आप अप्लाई करना होगा। आर रिक्वायर्ड टू वॉक इन पर्सन टू द वेन्यू ऑन द डेट एंड टाइम। जो भी वेन्यू था, जो डेट था, जो टाइम था, वो मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। एंड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली साइन फिल्ड एंड कॉपीज ऑफ द टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेट्स। तो यहाँ पे आपका जो डली साइन आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा, उसके साथ आपको कुछ यहाँ पे कॉपीज ऑफ टेस्टिमोनियल्स और सर्टिफिकेट्स यहाँ पे आपको लेके जाने पड़ेंगे। अब बात करेंगे एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो यहाँ पे 500 एप्लीकेशन फीस आपको यहाँ पे करनी होगी अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो। बाय मीन्स ऑफ डिमांड ड्राफ्ट, यानी बाय मीन्स ऑफ डीडी आपको यहाँ पे करनी है। इन फेवर ऑफ, तो डीडी आपको किस पे यहाँ पे होनी चाहिए, किस नाम से डीडी होनी चाहिए, तो AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड। ओके, तो ये ध्यान में आप लोग रखें, AI स्पेस एयरपोर्ट स्पेस सर्विसेज स्पेस लिमिटेड, ये आपका नाम होना चाहिए। पेएबल एट मुंबई। ओके, जो प्लेस जो है वो भी आपको यहाँ पे दे रखी है, मुंबई। अब जो लोग यहाँ पे एक्स सर्विसमैन हैं या फिर जो बिलोंग करते हैं SC ST कम्युनिटी से, तो उनको यहाँ पे कोई भी फीस पे करने की जरूरत नहीं है। अब जो डीडी आप यहाँ पे जो पे करोगे, उसके पीछे आपको अपना फुल नेम और यहाँ पे आपका जो वैलिड और एक्टिव यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आपको वहाँ पे लिखना होगा। तो दोस्तों, ये पूरी जो वीडियो थी, ये पूरी वीडियो मैंने बनाई थी इस जॉब अपडेट के रिगार्डिंग। आई होप कि आपको यहाँ पे सब कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पे अगर आपको कुछ क्वेरी रहती है तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना इस वीडियो को, क्योंकि 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन वाले, अगर आपने किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन किया है, डिप्लोमा किया है, BTech किया है, तो सब इसमें जो है वो एलिजिबल है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।